हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 3 अप्रैल। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो आज चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। देखो, 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना, विच कंट्री वॉन अजलान शाह हॉकी कप बाय डिफीटिंग इंडिया। तो कौन सी कंट्री ने जीत लिया इंडिया को हरा के, ये बताओ। Second question is which city tops in 4G availability chart in India as per report by ओपन सिग्नल। ओके, इन दोनों के आंसर्स बताने आपने मुझे कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, उनके आंसर शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपने मुझे बताने आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु टेक्स ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के न्यू सीईओ कौन बन गए, ये आपने मुझे बताना। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है जी इसका ऑप्शन नंबर बी, मन्नू स्वानी। अब ऑफिशियली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मन्नू स्वानी पे आ गई। ओके, इससे पहले कौन थे? डेविड रिचर्डसन थे। हालांकि जब तक आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 खत्म नहीं हो जाता, जो इंग्लैंड एंड वेल में होने वाला है, डेविड रिचर्डसन आईसीसी के साथ जुड़े रहेंगे। ओके, ये चीज याद रखना। मन्नू स्वानी ऑफिशियली बन चुके हैं। ओके, शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड सीके खन्ना जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। ओके, एंड अबाउट आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1909 में एंड इसके हेडक्वार्टर्स है दुबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 84th फाउंडेशन डे ऑन 1 अप्रैल 2019। कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया 84th फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को? तो ये है जी उड़ीसा। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1936 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा की स्थापना हुई थी एंड उसके बाद उड़ीसा सेलिब्रेट करता है जी अपना फाउंडेशन डे। ये 84वां फाउंडेशन डे है उड़ीसा का। ओके, ऑल्सो नोन एज उत्कल दिवस। अभी 2 दिन पहले बताया था 30 मार्च को, यानी कि 30 मार्च को भी किसी स्टेट ने सेलिब्रेट किया था, याद आ गया ना? राजस्थान। एग्जैक्टली। एंड उसके एग्जैक्टली 8 दिन पहले यानी कि 22 मार्च को भी एक स्टेट ने अपनी स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया था, याद आ गया? बिहार। तो वो चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, एंड उड़ीसा की बात आई, कैपिटल है जी भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, नेशनल पार्क्स भी आपके सामने। एंड जो रेड कलर का पोर्शन है हमारे इस मैप में, ये है जी उड़ीसा। ओके, देखो आज के वीडियो का भी हम लाइक टारगेट सेट कर रहे हैं एज यूजुअल 1000 लाइक्स। ठीक है, अगर वीडियो हेल्प कर रही है देन श्योरली आप इसे लाइक करेंगे एंड इस चैनल के बारे में जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है। जो हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स का, तो आप इसे जल्दी से जल्दी अचीव करवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Recently who has been appointed as the new MD and CEO of ICICI Securities। यानी कि ICICI की जो एक सब्सिडरी ब्रांच है ICICI Securities, तो इसके MD एंड CEO अपॉइंट हुए न्यू। आपको इनका नाम बताना, इनका नाम है जी विजय चंडोक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट आईसीसीआई बैंक की जो हुई थी 1994 में, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर याद रखना। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड आईसीसीआई बैंक के हेडक्वार्टर्स वो है जी मुंबई में एंड इसकी टैग लेना है हमें, है ना, ख्याल आपका। ओके, देखो बाकी ऑप्शंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी वैद्यनाथन, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको याद रखना ही रखना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, उसके एमडी एंड सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभय ठाकुर कल ही बताया था, बेनिन के इंडियाज एम्बेसडर टू बेनिन अपॉइंट हुए थे एम्बेसडर। ओके, अभय ठाकुर का नाम भी पता होना चाहिए। एंड जुजाना कैपिटुआ, याद आ गया ना? स्लोवाकिया एक कंट्री है, उस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई थी जुजाना कैपिटुआ। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट ए सेंचुरी इन द 12th एडिशन ऑफ आईपीएल 2019। फर्स्ट प्लेयर बने जिन्होंने 12th एडिशन, जो 12वां सीजन चल रहा है आईपीएल का, जो 23 मार्च से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी हिट कर दी। तो किसने हिट कर ली जी? संजू सैमसन। ठीक है, कौन सी टीम्स में खेलते हैं? ये खेलते हैं राजस्थान रॉयल में। ठीक है, हालांकि पृथ्वी शॉ कर देते, 99 पे आउट हो गए थे। 2 दिन पहले मैच था, पृथ्वी शॉ 99 पे 1 रन कम रह गए थे, अदरवाइज ये टाइटल पृथ्वी शॉ के पास जाता। ओके, सैम कुरन जो किंग्स 11 पंजाब में खेलते हैं, इन्होंने कल ही हैट्रिक ली थी, ये भी आप जरूर याद रखना। आईपीएल का फर्स्ट मैच 23 मार्च को हुआ था। फर्स्ट मैच में ये इंपॉर्टेंट है कि जितना भी अमाउंट कलेक्ट हुआ था टिकट्स का, वो सारा डोनेट किया था। सीएसके ने ये इसका अनाउंसमेंट किया था टू द मार्टियर्स ऑफ पुलवामा फैमिली। ओके, वो चीज़ भी याद रखना। एंड आईपीएल का जो ऑफिशियल पार्टनर बना है वो है ड्रीम 11, जिसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल इंडिया
हु रिजाइन फ्रॉम इट्स पोजीशन आफ्टर 8 ईयर, यानी कि 8 साल बाद 2010 में इन्होंने ज्वाइन किया था, पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ थे, फिर गूगल को ज्वाइन किया, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल इंडिया, तो किसी न्यू कंपनी वेंचर फंड कैपिटल के साथ ज्वाइन करेंगे। तो अब ये बताना है कि इनका क्या नाम था जिन्होंने रिजाइन किया। इनका नाम है राजन अनंदन। ओके, राजन अनंदन, ये नाम याद रखेंगे। एंड गूगल के सीईओ के बारे में तो आई होप सबको पता ही है ना, सुंदर पिचाई, ये नाम आपको याद रखना ही रखना है, एंड इंपॉर्टेंट है, पता होना ही चाहिए। एंड अबाउट गूगल, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसके फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। ओके, ये चीज़ याद रखना। एंड अभी तक जो अभी देखो, अभी ये तो वाइस प्रेसिडेंट हट के अब जो सारा इंटरिम बन चुके हैं, अब जो उनका पूरा कार्यकाल जो भी काम वगैरह वो विकास अग्निहोत्री संभालेंगे। राइट नाउ वो गूगल डायरेक्टर हैं फॉर सेल्स। ओके, तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना। एंड अभिजीत बॉस का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, हेड ऑफ व्हाट्सएप इंडिया। तो अभिजीत बॉस हेड ऑफ व्हाट्सएप इंडिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। With which country India signed 3 memorandum of understanding including empowerment of persons with disability? 3 memorandum of understanding साइन हुआ, एक इंपॉर्टेंट memorandum of understanding है persons with disabilities का। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया, देखो आपको PWD से कुछ याद आ रहा है? एक ऐप कल ही बताया था मैंने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया फॉर द डिसेबल्ड पर्सनस। वोट आ रहे हैं, ठीक है, 11 अप्रैल से वोटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उनको प्रॉपर पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उन्हें पोलिंग बूथ स्टेशन तक पहुंचाया जाए। इस ऐप की हेल्प से वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, देखो ये 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए, एक इंपॉर्टेंट है इंपॉवरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी भी इसमें इंक्लूड किया गया। कौन सी कंट्री के साथ ये हुआ जी? ये हुआ जी चिली के साथ। हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 3 कंट्रीज़ की यात्रा पे गए थे। फर्स्ट लेग में क्रोएशिया, सेकंड में बोलीविया, थर्ड में चिली, फाइनली अब वापस आ जाएंगे, यानी चिली के साथ ये एग्रीमेंट साइन करके आए। ओके, एंड चिली, इनके बारे में तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, इनकी कंट्रीज़ की कैपिटल एंड करेंसी आपको ज़रूर याद रखनी है। एंड चिली के जो प्रेसिडेंट है वो है सेबेस्टियन पिनेरा। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने 2-4 बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर इसमें से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Recently, Fast and Up has appointed as the brand ambassador as Fast and Up कंपनी है, स्टेरॉइड कंपनी है, इनके टैबलेट्स आते हैं एनर्जी बूस्ट करने के लिए, तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। किसे अपॉइंट किया ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है, पिक्चर आपके सामने है, मयंक अग्रवाल। ओके, मयंक अग्रवाल, IPL की बात की जाए तो ये किंग्स 11 पंजाब में खेलते हैं। एंड आमिर खान, ये देखो बाकी ऑप्शन हैं 3, ये भी तीनों अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट है। आमिर खान हाल ही में अपॉइंट हुए थे फ़ोन पे, वो चीज़ जरूर याद रखना। वीरेंद्र सहवाग पॉलिसी X.com अभी ये पॉइंट कल ही बताया था। मैरी कॉम BSNL की ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, 8th क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? बेसिकली ऑटिज्म एक डिसऑर्डर होता है जिसमें आप पूरी तरह अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन होती है बच्चों में, ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, प्रॉपरली बोल नहीं पाते। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि उन जो भी इस कैटेगरी के लोग हैं उनको भी एक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड की जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि इस तरह के लोग भी लोगों से इंटरेक्ट कर पाएँ एंड नॉर्मल लाइफ अपनी जी पाएँ। ठीक है, तो ये इस डे को ऑब्जर्व करते हैं जी 2 अप्रैल को हर साल। एंड जो थीम रखा गया था वो आप ध्यान में रखो, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which country launched the first data relay satellite, second generation satellite, the Tinian 2? तो कौन सी कंट्री ने लॉन्च की? लॉन्च्ड बाय चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है जी चाइना। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस सैटेलाइट का नाम जरूर याद रखना है, सेकेंड जनरेशन डाटा रिले सैटेलाइट द टाइनलियन 2। ओके, चाइना ने की। चाइना के बारे में तो आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अबाउट कैपिटल करेंसी, ये चीज़ें तो प्रेसिडेंट के बारे में पता है ही है। ओके, देखो यार बी प्रैक्टिकल, कुछ चीज़ों को हमें, अब देखो हमें आपको चाइना के बारे में बताते रहूँ, अब हम एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा एक लेवल हमें बढ़ाना है। ठीक है, एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट करूँगा कि ये चीज़ों से हम आज, ये चीज़ें हमारे लिए अब कॉमन है, ये चीज़ें हमें पता है। ओके, ठीक है, हम एक्स्ट्रा चीज़ों में, कुछ नई चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करेंगे कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें सीखें, बट अब हर बारी स्टेट की कैपिटल करेंसी नहीं, स्टिल आप मुझे बता दो, बट आई थिंक इससे ये चीज़ें बार बार रिपीट ना की जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होमंग द फॉलोइंग वॉन द ब्रहन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो ये Formula 1 रेसिंग, तो ये आपको बताने की 2019 की किसने जीत ली। ठीक है, तो ये जीती जी लेविस हैमिल्टन ने। ठीक है, तो ये UK के 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है लेविस हैमिल्टन, जिन्होंने ये टाइटल जीत लिया ब्रहन ग्रैंड प्रिक्स। ओके,
ये देखो ये चीज़ याद रखना। एंड किसके साथ हराया, किसको, वेल्टेरी बोटलेस को इन्होंने हराया। ओके, ये चीज़ याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं। एंड जेम्स चैडविक, ये चीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। MRF टाइटल चैलेंजर सीरीज 2019 की जेम्स चैडविक ने जीती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, आप ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, देखो कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स, ये 5 आंसर्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट्स लेके आप अपने पास रख सकते हो, या फिर आप इनके आंसर जो काफ़ी अच्छे वे में स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, पिंड कमेंट आप जरूर देख लिया करो, यानी कि जो कल की वीडियो का सबसे टॉप पे कमेंट। ओके, एंड 5th क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये पोइम के बारे में पूछा था। स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने खलील गैब्रिहिन का आंसर किया। वो एक नॉवल थी, एग्जैक्टली वो भी एक नॉवल थी जो खलील गैब्रिहिन ने लिखा। बट इस क्वेश्चन में मैंने पर्टिकुलरली एक पोइम के बारे में पूछा था। द ब्रोकन विंग, द सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ, ये सारे नॉवेल्स, ये पोइम्स है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर है। देन आज के लिए जो क्वेश्चन है आपके लिए, द टर्म RH फैक्टर रेफर्स टू, ये बताना आपने मुझे। सेकेंड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज सैफरॉन। थर्ड वन इज कोलंबा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। And the fourth one is the brown revolution is related to. Fifth one is which of the following organism does not have nervous system. Okay, ये 5 आपने मुझे बताने एंड ऑप्शंस इसीलिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करें एंड इनके आंसर्स दें। ओके, एंड जो कल के विनर्स, ओके देखो सभी स्टूडेंट्स अच्छे वे में लिखते हैं, विनर्स का कुछ नहीं है, बट आप स्टिल थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए इसलिए, बट इसका कुछ नहीं है कि जो फर्स्ट है सेकंड है सभी ने अच्छे वे में लिखा है। ठीक है, तो इस चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना, हमें जस्ट अपनी स्टडी के बारे में देखना कि हमें कितनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ओके, देखो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। देखो यार, टारगेट जो हम 1000 लाइक्स का सेट कर रहे हैं, आप इसे ज़रूर अचीव करवाओ। ठीक है, आपको अगर हेल्पफुल लग रही है वीडियो, आप इसे लाइक कर दिया करो एटलीस्ट। एंड इस चैनल के बारे में ज़रूर, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसे शेयर कर सकते हैं। देन श्योरली यू हैव टू शेयर विद एवरीवन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।